Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel Ibn Fiza. I hope you all doing well. Alhamdulillah I'm also good. So let's get start the new vlog. और ये vlog मैं रात के 1 बजे शूट कर रही थी बिकॉज़ बहुत लेट हो चुका था। बेबी खाना वाना खा के बस सब अपनी जगह पर लेट गए थे। और यहाँ जो है दानियल के पापा लेट आते हैं तो दानियल के लिए रिलेटेड बर्थडे केक लेकर आ गए थे और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ लेकर आ गए थे। तो दानियल बहुत एक्साइटेड हो गए और हमें बुलाने लगे, अपनी जान चलिए हम पापा मेरे लिए केक लेकर आए हैं। एक्चुअली दानियल के बर्थडे वाले दिन जो है 1 दिन पहले हमारे घर में कुरान खानी हुई थी, तो इसलिए जो है ना दानियल का बर्थडे के लिए केक वेक वगैरह कुछ नहीं आया था। ऑलरेडी इतना सब कुछ हो गया था खाना वाना और तो इसलिए जो है ना उस दिन कुछ हम खास कर नहीं पाए थे। तो इसलिए जो है दानियल बहुत बार बार बोल रहा था पापा मेरे लिए केक नहीं लाए, कोई मेरे लिए केक नहीं लाया, कोई मेरे कुछ नहीं लाया, तो बहुत पीछे पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है 2 दिन बाद भैया उसके लिए केक लेकर एक आ गए हैं और जो है उसका बर्थडे में गिफ्ट मैंने ऑर्डर कर रखा था और वो बहुत दिन से मुझसे पूछा था पिता ना मुझे क्या देंगे, या मुझे क्या देंगी। तो मैंने सोचा उसको वॉच दूँगी और वो वॉच अभी तक आई नहीं थी। तो मैंने जो है ना दानियल को वॉच बताया यहाँ पे कि मैं उसको वॉच दे रही हूँ और वो अभी तक आई नहीं है, ऑर्डर मैंने कर दिए। तो वो बहुत खुश हो गया तो फाइनली। और यहाँ देखिए बच्चे सब इंजॉय करने लगे, सब खाना पीना होने लगा, बहुत मस्ती होने लगी। और जो है खाना पीना हम सब इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। ये दोनों छोटे भाई के बेटे हैं और ये बड़े भाई के बेटे हैं दानियल, जिनका बर्थडे है। अच्छा, इसको जितनी मस्ती डांस की लगी हुई थी, जितनी मस्ती ये कर रहा था, जितनी ज़्यादा ये बोल रहा था कि मेरे लिए केक लाओ और इतनी सारी चीज़ें लेकर आओ, बट उसने खाया कुछ भी नहीं है। बस उसको ये चीज़ शौक आ रही थी कि मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे लिए कुछ कोई खुशी क्यों नहीं बना रहा है, मेरे बर्थडे पे कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो बस बच्चों की खुशियाँ होती हैं, इसलिए सब बड़ों को भी उन खुशियों में वो करना पड़ता है कि नहीं चलें, बच्चों को अच्छा लगता है तो करना पड़ता है। तो सब इस बहाने सब घर वाले पास में मिल जाते हैं और खा पी लेते हैं, एंजॉयमेंट हो जाता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़ों का भी एक छोटी सी गैदरिंग हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा इतने बिजी हो गए हैं कि घर में ही घर वालों के साथ एक दूसरे का वक्त बिताना नहीं मिलता। ये छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे बहाने ही होते हैं कि एक दूसरे के साथ इंसान बैठ जाता है और बातें कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मौका आपको मिले और सिर्फ आपकी फैमिली के साथ आपको बातें करने का, फैमिली के साथ मौका इंजॉय करने का, तो आई थिंक आपको कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ आप हर टाइम सबको लिए दे देते हो, लेकिन इन द एंड आपकी फैमिली ही है जो सब कुछ आपके लिए करती है और फिर वही रह जाती है। तो यहाँ नेक्स्ट डे हो गया था। उसके बाद जो है हुदा को मार्केट से कुछ काम था। एक्चुअली हुदा की फ्रेंड की शादी है और हुदा को जो है ना गिफ्ट के लिए भी कुछ लेना था और कुछ गिफ्ट उसने ऑलरेडी ले रखा था, उसके लिए पैकिंग वगैरह लेनी थी। और यहाँ पर हम एक शॉप पर आए तो यहाँ पर जो शॉप वाले भैया थे वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो यहाँ हमें उनके लिए उनका बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। इतने हम उनका वेट कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे उनके सारा सामान और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी यहाँ पे, तो हम उसको देखकर बहुत इंजॉय करने लगे। मैंने कहा हुदा चलो इतने ऐसी चीज़ों से टाइम पास करते हैं देखकर। अच्छा, जैसे ऐसी चीज़ों पर जाते हैं देखते हैं तो दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, अदरवाइज़ ऐसी कोई नीड नहीं होती कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। बट अगर आप कहीं चले जाते हो और कुछ देखते हो तो आपको दिल करता है कि हाँ चलो ये ले लेते हैं। सो हम इतने सजेस्ट करने लगे कि क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं। मैं हुदा को दिखाने लगी कि हुदा ये ले लो, बट उसको कुछ तक समझ नहीं आ रहा था। तो फिर फाइनली भैया आ गए थे, वो दुकान वाले भैया आ गए थे, तो वो हमें चीज़ें दिखाने लगे। तो हुदा को मैंने सजेस्ट करा कि कुछ इस तरीके की चीज़ें वो अपने रूम डेकोर में लगा ले। तो यहाँ उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और सीरियसली बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसको हमने फ़ाइनल करा लिया और मुझे यहाँ पे ये पांडा बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो घर पहुँचे तो थोड़ी देर बाद आप ही ने सरप्राइज़ दे दिया, आप ही आ गई थी घर पे। ये देखिए मैं नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने नमाज़ पूरी हुई तो आप ही आ गई थी और फिर मैंने फ़ौरन हुज़ैफ़ा को ले लिया। एक्चुअली पता है क्या हो रहा था, ये नानी के पास जा रहा था, रो रहा था और जैसे ही मैंने गोद में लिया था चुप हो गया। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, चलो कम से कम कोई बच्चा तो मेरे पे हिलता है। तो बस डिनर का टाइम हो गया था, मैंने कुछ इतना ख़ास बना नहीं रखा था आज डिनर में। तो भाई बाज़ार से ले आए थे यहाँ पे
कबाब्स का सालन लेकर आ गए थे, बहुत मज़े का सालन हो रहा था। फिर उसके बाद बस हम लोगों ने डिनर करा, बातें बातें करी साथ में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, हमने नाश्ता करा साथ में, और यहाँ पर हम ब्रेड एंड एग के साथ नाश्ता कर रहे हैं और अच्छा लगता है बस यही सब कुछ। और फिर उसके बाद मेरे को बहुत दिन से सॉप चाहिए था कोई, तो मैंने जो है ब्लिंकिट से सॉप मंगाया था, तो मेरा ये ऑर्डर आ गया था। तो मैं देखने लगी कि मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि मैं एक्चुअली बहुत रैंडमली मंगाती रहती हूँ चीज़ें, तो मैंने जो है ना सॉप मंगाया, तो उसके साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एक क्रीम गिफ्ट आई। तो मेरे को बड़े वाह यार मज़े आ गए मेरे तो स्पेस की क्रीम गिफ्ट आई थी, तो ये बहुत स्मॉल बट फ्री में थी, तो ये भी अच्छी थी। सो या बस उसके बाद जो है भाई का पार्सल आया था, मिठाई आई थी दिवाली की। हाँ, भाई क्योंकि डॉक्टर है हमारे वेटनरी, तो उसके बाद जो उनकी मिठाई है, दिवाली का मौका है तो कुछ ना कुछ मिठाइयाँ और गिफ्ट्स वगैरह आते रहते हैं। फिर हम लोगों ने मिठाई एंजॉय करी। बस उसके बाद बस यही सब कुछ था आज का मेरा डेली रूटीन। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।